समंदर के अंदर इंटरनेट केबल कैसे बिछाई जाती है, केबल के जरिए इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये डाटा सेकंड के 1000वें हिस्से में आप तक कैसे पहुंच रहा है। आप में से 90% लोग बिना सोचे यही जवाब देंगे कि ये तो बिल्कुल आसान है, आसमान में मौजूद सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं और इंटरनेट चलता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और इंतहाई हैरान कुन भी है। दुनिया का 99% इंटरनेट खला से नहीं बल्कि इस अंधेरे समंदर की खौफनाक गहराई से आता है, जहां सूरज की रोशनी तक का गुजर नहीं होता। जी हाँ, फेसबुक की पोस्ट हो, व्हाट्सएप का मैसेज हो या यूट्यूब की ये हाई डेफिनेशन वीडियो, आपका हर एक क्लिक समंदर के नीचे घूमती शार्क मछलियों के बिल्कुल बराबर से गुजरता हुआ हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर समंदर की इस बेरहम गहराई में इंटरनेट की ये केबल कैसे बिछाई जाती हैं। कौन से द्योहैकल जहाज हैं जो ये नाकाबिले यकीन कारनामा सरंजाम देते हैं। ये सब हैरान कुन मनाजर आज की इस वीडियो में हम आपको बड़े करीब से दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि हम ये भी जानेंगे कि अगर समंदर के नीचे मौजूद इन तारों को शार्क मछलियां चबा लें या बहरी जहाज़ों के लंगर से ये तारें कट जाएं, तो दुनिया का डिजिटल निज़ाम किस तरह पल भर में ज़मीन बोस हो जाता है। और सबसे बढ़कर हम तारीख के उस बंद पन्ने को भी खोलेंगे कि दुनिया में पहली मर्तबा आज से पौने 200 साल पहले समंदर के अंदर ये तार बिछाने का दीवानावार जुनून किसके सर पर सवार हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले, यानी साल 1850 की दहाई में। ये वो दौर था जब दुनिया में ना तो कंप्यूटर थे, ना मोबाइल फोन और ना ही इंटरनेट। पैगाम रसानी के लिए सिर्फ एक ही चीज दस्तयाब थी और वो था टेलीग्राफ, जिसमें तांबे की तारों के जरिए कोड्स भेजकर बातचीत की जाती थी। उस वक्त बरतानवी सल्तनत और अमेरिका के दरमियान राब्ता करने का वाहिद जरिया पानी के बड़े बहरी जहाज थे, जो कोई भी खत या सरकारी दस्तावेज एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म ले जाने में कम अज कम 2 से 3 हफ्ते का वक्त लेते थे। इस तवील फासले और वक्त को ख़त्म करने के लिए साल 1858 में एक पागलपन का आगाज हुआ। इंसान ने फैसला किया कि वो बरतानिया और अमेरिका को समंदर के नीचे तार बिछाकर आपस में जोड़ेगा। ये तारीख का पहला ज़ेरे समंदर केबल मिशन था, जिसे ट्रांसमिशन एटलांटिक केबल कहा जाता है। महीनों की सख्त मेहनत और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने अमरीकी सदर जेम्स बुकानन को तारीख का पहला ज़ेरे समंदर पैगाम भेजा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मलका विक्टोरिया का 98 अल्फाज का पैगाम अमेरिका में पूरे 16 घंटे और 30 मिनट बाद पहुंचा। जी हाँ, 16 घंटे। लेकिन इसके बावजूद ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। जो पैगाम हफ्तों में पहुंचता था वो अब घंटों में आ रहा था। मगर अफसोस, ये खुशी ज़्यादा दिन न चल सकी। समंदर के शदीद दबाव और तांबे की नाकस क्वालिटी की वजह से ये पहली तार सिर्फ 3 हफ्तों बाद ही शॉर्ट सर्किट होकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इंसान की पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिछले पौने 200 सालों में इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा, टेक्नोलॉजी को बदला और तांबे की जगह एक ऐसी जादुई चीज़ इजाद की जिसने आज पूरी दुनिया को आपकी मुट्ठी में ला खड़ा किया है। और वो टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक्स। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल आखिर होती कैसी है और ये समंदर के अंदर इतने शदीद दबाव में महफूज कैसे रहती है। तो दोस्तों, अगर आप समंदरी इंटरनेट केबल को बाहर से देखें तो ये आपको किसी मोटे हाई वोल्टेज बिजली की तार जैसी लगेगी, लेकिन इसका असल जादू इसके सबसे अंदरूनी हिस्से में छुपा है। इस मोटी तार के बिल्कुल मरकज में इंसानी बाल जितने पतले खालिश शीशे के रेशे होते हैं। तांबे की तार की तरह इनमें बिजली नहीं दौड़ती, बल्कि इनके अंदर इंटरनेट का डाटा लेज़र लाइट यानी रोशनी की शक्ल में सफ़र करता है। चूंकि कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी की है, इसलिए आपका डाटा भी रोशनी की रफ्तार से यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से समंदर के नीचे दौड़ता है। लेकिन शीशा तो इंतहाई नाजुक होता है, वो समंदर के नीचे टूटता क्यों नहीं। यहीं पर तो इंसान की हैरान कुन इंजीनियरिंग सामने आती है। इन बारीक शीशे के रेशों को महफूज रखने के लिए
इन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 मुख्तलिफ हिफाजती तहें चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले इन रेशों को एक ख़ास पेट्रोलियम जेली में डुबोया जाता है ताकि पानी अंदर ना जा सके। इसके बाद इस पर एक बारीक तांबे की ट्यूब लगाई जाती है, फिर एल्युमिनियम की ढाल और इसके बाद फौलादी यानी स्टील की मोटी तारों का एक मजबूत जाल बुना जाता है और सबसे आखिर में वाटर प्रूफ प्लास्टिक की मोटी लेयर चढ़ाई जाती है। यहाँ एक और हैरानकुन सच जानिए, गहरे समंदर में जहाँ इंसानी सरगर्मियाँ नहीं होती, ये केबल सिर्फ एक आम पानी के पाइप जितनी यानी तकरीबन 17 मिलीमीटर मोटी होती है, लेकिन साहिल के करीब जहाँ बहरी जहाज़ों और मछेरों का खतरा होता है, इस पर लोहे की इतनी तहें नहीं चढ़ाई जाती कि ये किसी बड़े हाथ जितनी मोटी और वजनी हो जाए ताकि इसे कोई आसानी से तोड़ ना सके। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल कि ये हज़ारों किलोमीटर लंबी तार समंदर में बिछाई कैसे जाती है। दोस्तों, ये काम आम बहरी जहाज़ नहीं करते, बल्कि इसके लिए ख़ास केबल शिप्स इस्तेमाल होती हैं। ये जहाज़ इतने बड़े होते हैं कि इन पर एक वक्त में पूरे 2 माह का राशन हज़ारों टन वजनी केबल लोड की जा सकती है। मिशन शुरू करने से पहले साइंसदान समंदर की तह का सोनार टेक्नोलॉजी के ज़रिए तफसीली नक्शा बनाते हैं। केबल का रास्ता ऐसे चुना जाता है जैसे कोई पहाड़ी रास्ता हो, ताकि तार किसी फाल आतिशफिशां ज़लज़ले वाले इलाके या गहरी खंदक में गिरकर टूट ना जाए। जब जहाज़ साहिल के करीब होता है तो पानी के अंदर एक रिमोट कंट्रोल रोबोटिक हल समंदर की मिट्टी को 2 से 3 मीटर खोदकर केबल को अंदर दफन करता जाता है ताकि मछेरों के जाल या लंगर से इसे नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जैसे ही जहाज़ गहरे समंदर में पहुंचता है, खुदाई बंद कर दी जाती है और केबल को बराह रास्त समंदर की तह पर सीधा बिछा दिया जाता है। लेकिन क्या समंदर की गहराई में ये तारें बिल्कुल महफूज रहती हैं? जी नहीं, यहाँ इनका सामना होता है समंदर की सबसे खौफनाक मखलूक यानी शार्क से। इंटरनेट केबल के गिर्द जो मकनातीसी फील्ड बनती है, शार्क उसे किसी मछली के सिग्नल समझकर तारों पर हमला कर देती है और इन्हें चबाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि अब कंपनियों ने इन केबल्स पर खसूसी शार्क प्रूफ हिफाजती तहें चढ़ाना शुरू कर दी हैं। लेकिन शार्क से भी बड़ा खतरा इंसान खुद है। अक्सर बहरी जहाज़ों के वजनी लंगर गलती से इन तारों को तोड़ देते हैं। साल 2008 में बहरा रूम में सिर्फ एक केबल कटने से पूरे मिडल ईस्ट और इंडिया का इंटरनेट कई दिनों के लिए बंद हो गया था। अगर आज ये तारें सारी एक साथ कट जाएं तो दुनिया सेकंड्स में पत्थर के दौर में चली जाएगी और ना ही आपकी कोई लाइव स्ट्रीम। अब यहाँ एक और हैरत अंगेज बात सुनिए, अगर 5000 मीटर गहरे समंदर में हज़ारों किलोमीटर लंबी तार कहीं से कट जाए तो साहिल पर बैठे इंजीनियर को कैसे पता चलता है कि खराबी कहाँ है। इसके लिए वो साहिल से केबल के अंदर एक ख़ास लेज़र लाइट सिग्नल भेजते हैं। ये रोशनी जहाँ से तार कटी होती है वहाँ से टकराकर वापस आती है। इंजीनियर्स रोशनी जाने और वापस आने के वक्त को नापकर बिल्कुल दुरुस्त किलोमीटर का पता लगा लेते हैं कि तार कहाँ से टूटी है। इसके बाद मरम्मती जहाज़ वहाँ पहुँचता है और पानी के अंदर चलने वाले रोबोट्स की मदद से कटी हुई तार के दोनों सिरों को समंदर से निकालकर ऊपर जहाज़ पर लाया जाता है। जहाज़ के ऊपर एक इंतहाई साफ सुथरे शीशे के केबल में इंजीनियर्स इन बारीक रेशों को दोबारा जोड़ते हैं और केबल को वापस समंदर की तह में उतार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मरम्मत का काम इतना आसान भी नहीं होता। जब तक ये तारें जुड़ नहीं जाती तब तक कट जाने वाले इलाके में इंटरनेट का जो हशर होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस डिजिटल ब्लैकआउट की सबसे होलनाक मिसाल ताइवान में देखने को मिली, जहां समंदर के नीचे आने वाले एक ज़लज़ले ने एक साथ कई इंटरनेट केबल्स काट दी और पूरा मुल्क रातों रात दुनिया से कट गया। ऐसा ही एक और बड़ा सानहा मिस्र के साहिल पर हुआ, जहां सिर्फ एक बहरी जहाज़ के लंगर ने तारें तोड़ी और देखते ही देखते पूरे मिडल ईस्ट से लेकर एशिया तक इंटरनेट जाम हो गया। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हमारा प्यारा पाकिस्तान इस समुद्री इंटरनेट के जाल से कैसे जुड़ा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का डिजिटल वजूद भी 100% इन्हीं समुद्री तारों पर मुनहसिर है। हमारे साहिली शहर कराची और गवादर वो मरकज़ी पॉइंट हैं जहां दुनिया भर से आने वाले द्यो हैकल इंटरनेट केबल्स ज़मीन पर लैंड करती हैं और यहीं से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट सप्लाई किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कराची या गवादर के समंदर में ये केबल कट जाएं तो पाकिस्तान में भी पल भर में मुकम्मल इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक करें तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचिएगा कि आपका वो छोटा सा क्लिक खला से नहीं
बल्कि समंदर के नीचे अंधेरे में डूबी शार्क मछलियों के पास से गुजरती हुई इन जादुई तारों का मरहून मिन्नत है। इंसान की ये इंजीनियरिंग वाकई नाकाबिले यकीन है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।